नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्येष्ठ के महीने का आरंभ हो रहा है और आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ महीने की महिमा की। इस महीने का महत्व क्या है, इस महीने के नियम क्या हैं और इस महीने का पूजा विधान क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 मई 2025 दिन मंगलवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, प्रातः 9:09 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 मई 2025 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, शनि शुक्र और राहु फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं ज्येष्ठ के महीने की, जिसको आम बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है। ज्येष्ठ के महीने का धार्मिक और प्राकृतिक महत्व क्या है। देखिए, हिंदू कैलेंडर में, हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना है। इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है और गर्मी भयंकर होती है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र होने की वजह से इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र से इस महीने का संबंध माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है, ताकि जल का संरक्षण किया जा सके, जल को बचाया जा सके। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य देव और वरुण देव की उपासना विशेष फलदायी होती है। सूर्य भगवान और वरुण देवता की पूजा ज्येष्ठ के महीने में की जाती है। इस बार ज्येष्ठ का महीना 13 मई से आरंभ हो रहा है और 11 जून तक ज्येष्ठ का महीना रहेगा, जिसमें हम ज्येष्ठ के महीने के नियमों का पालन करेंगे। ज्येष्ठ पर हमारी चर्चा जारी रहेगी,
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, मानसिक तनाव कम होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर की समस्याएं हल होंगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो ज्येष्ठ का महीना किस नक्षत्र से संबंध रखता है वो आपने जान लिया। ज्येष्ठ के महीने का वैज्ञानिक महत्व क्या है ये भी जानिए। ज्येष्ठ के महीने में वातावरण में और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है। इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में जल का सही और पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में धूप तेज होती है, इसीलिए लोगों को सन स्ट्रोक हो सकता है या खान पान की बीमारियां परेशान कर सकती हैं। तो ज्येष्ठ के महीने में सन स्ट्रोक से और खान पान की बीमारियों से बचाव करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में हरी सब्जियों का, सत्तू का, जल वाले फलों का प्रयोग करना लाभदायक होता है। और ज्येष्ठ के महीने में कहा जाता है कि दोपहर भोजन के बाद थोड़े समय तक विश्राम करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में थोड़ा विश्राम करना, पानी का ज्यादा प्रयोग करना और धूप से बचना ये बेहद आवश्यक होता है। ज्येष्ठ के महीने की जीवनचर्या पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ज्येष्ठ के महीने में जल का महत्व सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में जल देवता की यानी वरुण देवता की और सूर्य देव की पूजा की जाती है। किस प्रकार करते हैं? देखिए, रोज सुबह और संभव हो तो शाम को भी पौधों में जल डालिए। वृक्षों में, पौधों में ज्येष्ठ के महीने में जल डालिए, प्यासों को पानी पिलाइए और लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था करिए। जगह जगह प्याऊ लगवा दीजिए या मटके में पानी भर के रखवा दीजिए, लोग जल पीते रहें। जल की बर्बादी ना करें। घड़े के साथ जल का और पंखों का, हाथ वाला पंखा भी होता है और मशीन वाला पंखा भी होता है, जैसा संभव हो पंखों का दान करिएगा। रोज सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणहि सूर्याय नमः। अगर सूर्य संबंधी कोई समस्या है, अगर सूर्य आपकी कुंडली में बेहतर फल नहीं दे रहे हैं, तो ज्येष्ठ के महीने में हर रविवार को उपवास रखिएगा। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य देव की उपासना करना, वृक्षों में, पौधों में जल डालना, लोगों को पानी पिलाना, ये कार्य बड़े पुण्य का है और ये कार्य करने से आपको निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ज्येष्ठ के महीने का पूरा लाभ लेने के दो तरीके हैं। पहला, ज्येष्ठ के महीने में लोगों को पानी पिलाइए, गुड़ और पानी की व्यवस्था करिए, या अगर मौका मिले तो जैसे भोजन का भंडारा होता है वैसे पानी का भंडारा, शरबत पिलाना, गुड़ और पानी पिलाना, इसकी व्यवस्था ज्येष्ठ में जितने बार आप करें उतना अच्छा होगा। या अगर और बेहतर कर सकें, सार्वजनिक स्थानों पर अगर आप पानी रखवा दें मटके में, घड़े में, लोग उसको पिएं, तो इससे भी आपको पुण्य मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पानी की बर्बादी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में पानी का मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज्येष्ठ के महीने में पानी बचाने पर विशेष ध्यान अवश्य दें। वृक्षों में, खास तौर से पीपल के वृक्ष में, अगर रोज सुबह सूर्योदय के पहले आप ज्येष्ठ के महीने में जल अर्पित करने लगें तो इससे आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, और स्वास्थ्य में अगर कोई बड़ी समस्या चली आ रही है तो वो समस्या समाप्त होगी। तो ज्येष्ठ के महीने में आप कोई पूजा करें ना करें, उपासना ना करें, लेकिन लोगों को जल पिलाएं, ये बहुत पुण्य का काम है। और वृक्षों में जल डालें और साथ ही साथ जल का संरक्षण करें, जल को बचाएं। अगर ऐसा ज्येष्ठ के महीने में आप करते हैं तो निश्चित रूप से इसका शुभ फल, इसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो हमने बात की ज्येष्ठ मास के महिमा की और 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर कर्ज की समस्या से ज्यादा परेशान हैं, कर्ज आपका चुक नहीं पा रहा है, तो हर मंगलवार को जल में जरा सा गुड़ मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। अगर ऐसा हर मंगलवार के मंगलवार आप करें और प्रार्थना करें तो कर्ज मुक्ति से रास्ते आपको जल्दी मिल जाएंगे। अब जान लेते हैं 13 मई 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।